गजा में जंगबंदी का आज चौथा और आखिरी रोज़। हमास ने तीसरे रोज़ मजीद 13 इसराइली और 4 गैर मुल्की यरगमाली छोड़ दिए। 17 कैदियों को रेड क्रॉस के हवाले किया गया। रिहाई पाने वालों में 3 थाई और 1 रूसी बाशिंदा शामिल। इसराइल ने भी 39 फ़लस्तीनियों को रिहा कर दिया। उधर जंगबंदी में तोसी की कोशिश। कतरी वफ्द का इसराइल का दौरा। मिस्र ने कहा जंगबंदी में तोसी के लिए फ़रीक़ैन ने मुस्बत इशारे दिए। 1-2 रोज़ में मजीद जंगबंदी की उम्मीद है। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पॉप फ्रांसिस का गजा में आर्जी जंगबंदी का खैर मकदम। कहा मुज़ाकरात अमन की जानिब जाने का वाहिद रास्ता है। जो मुज़ाकरात नहीं चाहते वो अमन नहीं चाहते। गजा जंग में इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। 48 दिनों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद अमरीका की 20 साला अफ़गान जंग से ज़्यादा। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया इसराइल ने 7 हफ्ते के फ़ज़ाई हमलों में इराक़ जंग के पहले 1 साल से दुगनी तादाद में शहरियों को कत्ल किया। गजा में 48 दिनों में शहरियों की शहादतें यूक्रेन जंग में 2 साल की हलाकतों से भी ज़्यादा हैं। गजा जंग के पहले 2 हफ्तों में इसराइल के गजा पर बरसाए गए 90% बॉम्ब 1 से 2000 पाउंड वजनी थे। अखबार के मुताबिक इसराइली जेलों में फ़लस्तीनियों की लाशों को भी कैद की सज़ा पूरी करनी पड़ती है। लाशों को लवाहिकीन के हवाले करने की बजाय फ्रीज़र में रखकर बाकी सज़ा पूरी करवाई जाती है। कराची के शॉपिंग मॉल में खौफनाक आतिशज़दगी का मुकदमा दर्ज। गफलत, कत्ल बिलसबब नुकसान रसानी की दफात शामिल। मॉल इंतज़ामिया, बिल्डर, नक्शा पास करने वाला भी नामजद। के इलेक्ट्रिक और फायर ब्रिगेड के अमले को भी नामजद किया गया। FIR शारा फैसल पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में दर्ज की गई। FIR के मुताबिक इमारत का नक्शा गैर कानूनी तौर पर मंजूर किया गया। इमारत में आग बुझाने वाले आलात और हंगामी रास्ता नहीं था। कम उम्र ड्राइवर की वजह से एक और जान चली गई। लाहौर के इलाके चूंग में कम उम्र ड्राइवर के मामू की फायरिंग। मेडिकल कॉलेज की तालिबा जाँ बहक। FIR के मुताबिक कम उम्र ड्राइवर अब्दुल रहमान निजी हाउसिंग सोसाइटी में गाड़ी जिग जैग चला रहा था। रोका तो दूसरी गाड़ी को टक्कर मार दी, फिर रिश्तेदारों को बुला लिया। कम उम्र ड्राइवर के मामू ने फायरिंग कर दी। तालिबा जख्मी होने के बाद हॉस्पिटल में जान की बाजी हार गई। 2 मुलजिम गिरफ्तार, पिस्टल बरामद। 3 मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। एनी शाहिद गार्ड का कहना है कि फायरिंग के बाद सोसाइटी के गेट भी मुलजमान ने असलहे के जोर पर बंद कराए। तालिबा के अहले खाना सोसाइटी का गेट खुलवाने के लिए मिन्नतें करते रहे। मुलजमान ने लवाहिकीन को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। PDM हुकूमत की 2 बड़ी जमातों में एक और फड्डा। सेनेटर इसाक डार सेनेट में कायदे ऐवान नामजद। पीपल्स पार्टी का एतराज़। निगरान वज़ीर आज़म से इसाक डार के बजाय किसी और को सेनेटर कायदे ऐवान लगाने का मशवरा। PP सेनेटर्स का कहना है जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं तो कायदे ऐवान इसाक डार के बजाय किसी और को लगाया जाए। सेनेटर सलीम मांडीवाला को हुकूमती चीफ वहब मुकर्रर किया गया। सलीम मांडीवाला का ओहदा वज़ीर मुमलिकत के बराबर होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ मुत्तहदा अरब इमारात के 2 रोज़ा दौरे पर अबू धाबी पहुँच गए। इमारात के वज़ीर इंसाफ अब्दुल्ला सुल्तान और पाकिस्तानी सिफारती अमले ने इस्तकबाल किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी वज़ीर आज़म के हमरा अनवारुल हक काकड़ UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान सरमायाकारी के ताउन और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। हम नया नहीं बेहतरीन पाकिस्तान बनाएंगे। नए पाकिस्तान के लिए चेयरमैन PTI को सपोर्ट किया। हमने माजी से सबक सीख लिया, अब आगे बढ़ने का वक्त है। हमें पता है मुल्क को कैसे ठीक करना है। मईशत आगे जाए तो मुल्क की बेहतरी होगी। जहांगीर तरीन का कामों की में जलसे से खिताब। अलीम खान बोले चोर और लुटेरे हुक्मरान मुल्क खा गए। साबिक हुक्मरानों ने 7-7 बारियां ली, मुल्क के हालात नहीं बदले। बारियां लेने वालों को अंजाम तक पहुँचाएंगे।
कराची के वारिस आ गए, जालिम आज हार रहा है, जाबिर अपने घर भाग रहा है। कोरंगी वालों ने इलेक्शन के नताइज का ऐलान कर दिया। MQM कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में जलसे से खिताब। मुस्तफ़ा कमाल बोले 18वीं तरमीम का ड्रामा फ्लॉप हो गया, हमें सूबाई खुद मुख्तारी से कुछ नहीं मिला, ज़िलाई खुद मुख्तारी ना मिली तो पुरअमन एहतजाज करेंगे। कराची को इख्तियार दो, कराची वाले मुआशी दलदल से पाकिस्तान को निकाल देंगे। अब 2018 का ड्रामा नहीं चलेगा, हमारे मैंडेट को तस्लीम करो। फारूक सत्तार का कहना है 5% वाले अपना मेयर ले आए, कराची को कॉलोनी बनाया जा रहा है। आम इंतखाबात के बाद बताएंगे मेयर कराची किसका होगा, हमें भी बराबरी का हक देना होगा। चेयरमैन PTI ओहदे पर बरकरार रहेंगे या नहीं, इलेक्शन कमीशन में केस समाअत के लिए मुकर्रर। समाअत 28 नवंबर को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। चेयरमैन PTI के वकला जवाब जमा कराएंगे। खालिद महमूद जान ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ओहदे से हटाने के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी है। उधर 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ से जेल में तफ्तीश। स्मोक से मुतासरा पंजाब के 10 ज़िला में स्मार्ट लॉकडाउन ख़त्म। आज मामूल के मुताबिक कारोबार होगा। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा डिवीज़न में दुकानें बंद रहीं। कई शहरों में हुकूमती अहकामात नज़रअंदाज। लाहौर में मॉल रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया। साइकिल सवारों और पैदल शहरियों को जाने की इजाज़त दी गई। नेशनल T20 कप के टाकरे, पेशावर रीजन ने कोयटा, कराची ने लाड़काना रीजन, रावलपिंडी ने फैसलाबाद, लाहौर ब्लूज ने कराची वाइट्स, एबटाबाद ने बहावलपुर, इस्लामाबाद ने डेरा मुराद जमाली को शिकस्त दे दी। ग्रुप ए में कराची ब्लूज 2 फतुहात के साथ पहली पोजीशन पर बरकरार। कौमी क्रिकेटर आजम खान का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। नेशनल T20 कप के मैच में बैट पर फ़लस्तीनी परचम का स्टिकर लगाया। मैच फीस का 50% जुर्माना कर दिया। क्रिकेटर को तंबीह भी कर दी गई। और क्रिकेटर इमामुल हक का लाहौर में वलीमा, क्रिकेट सितारों की कहकशां उमड़ आई। कप्तान शान मसूद, अजहर अली, शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, बाबर आजम और दीगर की शिरकत। खिलाड़ियों की इमामुल हक को मुबारकबाद। उधर फ़हीम अशरफ की ज़िंदगी की नई इनिंग्स की शुरुआत। आबाई गांव फूल नगर फ़हीम अशरफ की दावत वलीमा की तकरीब। कामरान अकमल, अजहर अली, मिसबाहुल हक, स्पीकर राना इकबाल और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत।